रहे हैं रसोईया को 12 महीना काम लीजिएगा और उसको 10 महीने का पैसा दीजिएगा, इस 1600 रुपया में घर में पलने वाले कुत्ते का भी पेट भर सकता है क्या? और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत यह अपेक्षा होती है सरकार से कि आप आर्थिक न्याय करेंगे, तो क्या यह आर्थिक न्याय है? और भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 14 समता का अधिकार, और इस राज्य संविधान पर तैयारी करके आए हैं, कहा है। हाँ, तो इस संविधान की बात करने लगे हैं, यहाँ की बात कीजिए ना। शायद और लोग नहीं जानते हैं, आप भी जानते हैं, और लोग संविधान नहीं जानते। नहीं, अन्यथा नहीं, इसको झूठों के ब्रजवासी पूछता हूँ महोदय। हाँ, चलिए, आपका यह कल का है, किसको देना है? किस देगा? हाँ, सामान्य प्रशासन का है, 12 नंबर। महोदय, इसमें तो माननीय सदस्य द्वारा 2 बातों का जिक्र किया गया है। अलग अलग संवर्ग के जो संविदा आधारित या अन्य लोग हैं, दैनिक पारिश्रमिक पर काम करने वाले लोग, 2 चीज़ है कि इनको न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से दिया जाए, और दूसरी चीज़ है इनको सरकारी सेवक के रूप में मान्यता देने की बात है। महोदय, ये अलग अलग विभाग में काम करते हैं, और जो सूचना है कि इनको न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से ही इनके पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। कहीं भी न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान की सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य देंगे किस विभाग में कहाँ हो रहा है, तो हम उसको देखेंगे। जहाँ तक इनको सरकारी सेवक बनाने की बात है, तो ये तो जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग के रिक्तियों के बारे में जब संबंधित विभाग फैसला लेता है और उसकी रिक्तियां विज्ञापित होती हैं और उसके द्वारा कार्रवाई की जाती है, इन सभी विभागों में काम करने वाले लोगों का एक साथ सेवा का सरकारीकरण का ऐसा कोई प्रस्ताव न है, विचार में न होता है। ठीक, इसलिए हम माननीय सदस्य को कहेंगे कि अगर कोई न्यूनतम मजदूरी से कम किसी इस श्रेणी के काम करने वालों को भुगतान की सूचना है तो दें, अब दे देंगे सरकार। ठीक ठीक, हो गया। मैं चाहता हूं कि मुझे बोलने दिया जाए। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। प्रतिदिन किसी न किसी माननीय सदस्य के द्वारा संविदा कर्मियों से संबंधित कोई न कोई प्रश्न लाया जाता है। महोदय, ये भारत का संविधान है, और इस संविधान की शपथ लेकर हम सभी, चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई अधिकारी हो, ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं और महान बने हुए, और भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 14 समता का अधिकार, और इस राज्य संविधान पर तैयारी करके आए हैं, कहा है। महोदय, मैं तो शिक्षक हूँ, तो हमेशा कुछ बात हाँ, तो इसको अब संविधान की बात करने लगे हैं, यहाँ की बात कीजिए ना। संविधान के प्रति न सब लोग जिम्मेवार है, संविधान की तो हम लोग शपथ लेते हैं। शायद और लोग नहीं जानते हैं, आप भी जानते हैं, और लोग संविधान नहीं जानते। ऐसा नहीं, इसको अन्यथा नहीं लिया जाए। नहीं, अन्यथा नहीं, इसको झूठों के जो कहना चाह रहे, हाँ, उनको अंतिम बिंदु पर पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन उनकी बात को समझ के हम पहले ही बता दे रहे हैं ब्रजवासी जी। इसलिए चौधरी जी वंदे भारत से पहुंच रहे हैं। चलिए। समानता का कानून समान योग्यता रखने वाले और समान ढंग से नियुक्त होने वाले लोगों के बारे में होता है। समानता हर जगह समानता है। जैसे समानता में है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, समता समानता का अधिकार, उसी का दूसरा पार्ट है, उसी आर्टिकल 14 में पढ़ लीजिए कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो भी उसका एक पार्ट है। जरा उसका भी अर्थ समझिए, और उसका यही अर्थ होता है कि इक्वल लॉ फॉर इक्वल्स एंड अनइक्वल लॉ फॉर अनइक्वल्स। तो आप जो सीधे कहीं नियुक्त हो गए हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं से
चुन के आते हैं, आप सबको समानता के अधिकार में एक साथ कैसे मिला दे रहे हैं? इसलिए आर्टिकल 14 अपनी जगह दुरुस्त है, उसको लेकिन मिस इंटरप्रेट करके, गलत व्याख्या करके, गलत जगह उपयोग मत करिए। ठीक है। हाँ, श्रम संसाधन विभाग साल में 2 बार मिनिमम डेली वेज के चार्ट को रिवाइज करता है और इसके तहत अकुशल मजदूर के लिए 412 रुपया प्रतिदिन, अर्धकुशल के लिए 428 रुपया प्रतिदिन, कुशल के लिए 521 रुपए, अति कुशल के लिए 636 रुपए और क्लर्कियल और सुपरवाइजरी के लिए 11,780 रुपए अभी प्रावधान बनाया है जो भी लागू है। और आप मात्र 1650 रुपया आप दे रहे हैं रसोईया को, 12 महीना काम लीजिएगा और उसको 10 महीने का पैसा दीजिएगा। इस 1600 रुपया में घर में पलने वाले कुत्ते का भी पेट भर सकता है क्या? और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत यह अपेक्षा होती है सरकार से कि आप आर्थिक न्याय करेंगे, तो क्या यह आर्थिक न्याय है? आप रात्रि प्रहरी को 5000 रुपया देते हैं, पुलिस को पूरा स्केल देते हैं, तो आप पुलिस पर कर्मचारियों की तुलना कुत्ता से कर रहे हैं क्या? नहीं, कर्मचारी नहीं कर रहा महोदय, हाँ? नहीं, इसको निकालिए। जी, और रात्रि प्रहरी से आप 5000 रुपया देकर रात भर ड्यूटी लेते हैं और महोदय सदस्य विषयांतर हो रहे हैं, उनके ध्यानाकर्षण सूचना में है न्यूनतम मजदूरी कानून का जिक्र, और हमने स्पष्ट कहा है कि जहां कहीं माननीय सदस्य को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से निर्धारित जो पारिश्रमिक है उससे कम मिलने की सूचना है, आप लिखित सूचना दीजिए, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ठीक। हम मान्य, परंतु जो उत्तर है बिल्कुल तथ्य से परे है। और आपको जानकर हैरत होगी, मुजफ्फरपुर जिला पूरा जाम से रेंगता रहता है। 10,000 से ज्यादा ऑटो चल रहा है शहर में और सभी एंट्री पॉइंट पर ऑटो वाले से चुंगी वसूलते हैं अवैध लोग, जो नगर निगम के अवैध लोग हैं। प्रतिदिन 1 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली होती है और ये लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और बहुत बड़े राजस्व का गबन हो रहा है और इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। केवल कह दिया गया है कि पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। महोदय, इसकी जांच कराई जाए, माननीय मंत्री जी उच्च स्तरीय जांच कराइए। पर डे 1 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली हो रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो कुछ आया ही नहीं कि सुझाव दिए। उत्तर बड़ा स्पष्ट है। इन्होंने सवाल में लिखा है कि 7200 ऑटो चल रहे हैं, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 10,000 ऑटो चल रहा है। तो किस यंत्र से ये नापते हैं, इसकी कोई तो परिवहन विभाग का काम है। हम लोगों के जिम्मे जो काम है नगर विकास आवास का, तो 4 पार्किंग है, चारों पार्किंग को डाक के माध्यम से लोगों को दिया जा चुका है। जो उच्च बोली लगाने वाले थे उनको ये दिया जा चुका है और वो अपना नियमित काम कर रहे हैं। तो और अभी हम लोग ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से हम शहर को देखते हुए कि कहाँ जाम लग रहा है, किस प्रकार इससे निजात दिलाया जाए, ये सब काम नगर विकास आवास कर रहा है। लेकिन माननीय सदस्य ने सुझाव जो दिया है, सरकार उसको ग्रहण करती है, उस पर विचार करेगी। पूरा कोई उनका था नहीं। ठीक। पूरा यही बता दिया जाए कि इसमें तो सारा पार्किंग। इस प्रश्न में है 7200 ऑटो चलता है, तो माननीय मंत्री ने सवाल का जवाब यह नहीं दिया कि 7200 है या 72 ऑटो चलता है। आपका क्या सर्वेक्षण है? आप कितने लोगों को परमिट दिया है, कितना वसूली? आप पार्किंग में 4 पार्किंग को दिया है, तो वह 4 पार्किंग से वसूली क्या होता है, यह तो सदन जानना चाहती है। सभापति महोदय, 4 पार्किंग से वसूली कितना होता है, ये प्रश्न का हिस्सा नहीं है। माननीय सदस्य को अगर इसकी चिंता है तो अलग से प्रश्न लाएंगे, हम इसका जवाब दे देंगे कि कितने में डाक किया गया है और इसकी वसूली कितना है। ये माननीय सदस्य को जरूर हम इसका उत्तर दे देंगे, अलग से अगर प्रश्न लाएंगे तो। और जहां तक निबंधन का सवाल है, तो ऑटो या गाड़ी का निबंधन परिवहन विभाग का काम है, ये नगर विकास आवास का काम नहीं है। नगर विकास का जो काम है उसमें हमने 4 जगह चिन्हित करके ऑटो पड़ाव बनाया है और उच्च बोली डाक के माध्यम से हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ उच्च बोली लगाने वाले को ये हमने सौंपा है और वो अपना काम नियमित रूप से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई सुझाव होगा विभाग से संबंधित तो विभाग उसको ग्रहण करे। महोदय 1 मिनट,
आप इस बात को तो क्लियर कर दीजिए कि आपके शहर के एंट्री पॉइंट पर पैसे की वसूली होती है या नहीं होती है। और जहां तक बात है 7200 की, तो जिला स्तरीय मीटिंग में आपका डीटीओ ने इस बात को स्वीकार किया था कि 7200 ऑटो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अवैध चलते हैं ऑटो। इसके आधार पर हमने कहा कि 10,000 से अधिक चलता है। तो इस बात को और चुंगी के नाम पर जो वसूली हो रही है, इसको यह बहुत बड़ा मामला है, इसको महोदय जांच करवाइए और इसको देखिए। सभापति महोदय, नगर विकास के द्वारा किसी प्रकार का कोई चुंगी, कोई प्रवेश टैक्स, कोई ऑक्ट्राई नहीं लिया जाता है। ठीक, इसलिए ये संबंधित विषय ही नहीं है हमारा। और उनका जो सुझाव है माननीय सदस्य का, सरकार ग्रहण करेगी और उस पर विचार करेगी। मैं तो कह ही रहा हूँ। माननीय खंड ख में लिखा हुआ है कि क्या यह सही है कि फर्जी रसीद के माध्यम से सभी ऑटो से चुंगी वसूली जा रही है, किंतु मात्र 275 ऑटो से ही चुंगी वसूली का प्रतिदिन दिखाया जाता है। इस पे माननीय मंत्री को क्या कहना है? मैंने पहले कहा सर कि ये जो 275 का डेटा चुंगी का, कहा चुंगी वसूली ही नहीं जाती है, तो 275 हो या 7200 क्या मायने है इसका? वरिष्ठ सदस्य काफी वरिष्ठ हैं, हमको तो उम्मीद था कि इनका सहयोगात्मक विषय आएगा। ये सवाल ही नहीं है ना। नगर विकास आवास का ये काम मैंने स्पष्ट कर दिया कि चुंगी और ट्राई किसी प्रकार का कर लेना नगर विकास आवास का काम नहीं है।